टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ जीके जनरल नॉलेज समान ज्ञान। आज हम लोग समान ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए समान ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, मैंने ऐसा एज मैनी एज, अगर दिक्कत है तो यहाँ से एज मैनी एज 1300 अर्थ्स कैन फिट इनसाइड प्लेनेट, दिस प्लेनेट इज नॉन एज। क्या इसको कहा जाता है कि इसको हिंदी में मैंने भी लिख रखा है, इस ग्रह में 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। यह बहुत बड़ा ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? जुपिटर। ये कौन सा ग्रह है? जुपिटर, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें 1300 जो है कि पृथ्वी समा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 1300 और हम लोग जिस पृथ्वी पे, हमारा जीवन कहाँ है संभव? कहाँ पर हम लोग हैं? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो आप समझते हैं कि पृथ्वी ये कितना बड़ा है, कितना विशाल भास्ट है। और ये ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह है और इतना, और पूरे विश्व इस पृथ्वी पर समाये हुए हैं। और ये ऐसा पृथ्वी जुपिटर अर्थात बृहस्पति पर 1300 ये पृथ्वी समा सकती है। तो हमको लगता है या आप लोगों को या दिल से बोला जाए, अगर ये पृथ्वी को या इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन संभव है, अगर प्रकृति जो होते, अगर जुपिटर पर ही, बृहस्पति पर ही जो है कि अगर सेट कर देते, वहीं जीवन बसा देते, तो यह इतना मारा मारी नहीं होता है। पृथ्वी पर देख रहे हैं, इस देश से उस देश मार कर रहा है, इस घर से, हर जगह, घर से ही लीजिए, घर से पड़ोसी से मार हो रहा है कि ये मेरा जमीन थोड़ा थोड़ा के लिए, ये 2 अंगुल 4 अंगुल जमीन के लिए ये जो है कि मारपीट होती है, मार देते हैं एक दूसरे को। और जो है कि फिर जो है कि एक गांव से दूसरे में होता है। पहले से सदियों से राजा भी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। और राज जो है कि देश, दूसरा देश आक्रमण करता है कि हड़पने के लिए। जैसे हमारे देश का भी जो है कि भाग जो है कि चाइना को हड़प लिया। जो इस तरह से अगर यहाँ पर से या फिर और आप देश देख रहे हैं एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई किस लिए करते हैं? वो हड़पने के लिए कि उस देश का जो है कि उपनिवेश बना लिया जाएगा और उसको जो है कि अपने में मिला लिया जाएगा। इसीलिए जो है कि एक देश से दूसरे देश में होती है लड़ाई। और अगर जुपिटर पे होता तो फिर कोई टेंशन नहीं होता कि एकदम बहुत दूर दूर लोग रहते। क्योंकि 1300 इस पृथ्वी पर अगर इतना है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन से ही जाते हैं, 24 या 36 घंटे सफ़र करते हैं, 1-2 स्टेट पार करके, तो आपको लगता है बाप रे कितना बड़ा ये पृथ्वी है, कितना दूर। जबकि इंडिया का आप कुछ भी नहीं घूम पाते हैं। और पूरा विश्व कितना बड़ा है, जहाँ सागर है, महासागर है, झील है, तालाब है, नदियाँ हैं, सभी ये टेरेस्ट्रियल पार्ट्स है, मतलब भूमि संबंधित जितना है ये सारे पृथ्वी पर है। अगर जुपिटर पे होता तो कितना। जुपिटर ये बृहस्पति जो है कि भगवान के नाम से रखा गया है। और समय भी, जो दिन भी जो होता है बृहस्पति के, आज ऊपर हम बात कर रहे हैं, दिन भी देखिए बृहस्पति कितना बढ़िया है। एकदम सादा भोजन के लेके पूजा करते हैं और सादा जीवन जीते हैं। और जो है कि बृहस्पति भगवान को मानने से लगता है, जो मानते हैं, जो नहीं मानते तो उसके लिए कोई बात नहीं, मानना सबसे बड़ी बात है। अगर आप भगवान को, ईश्वर को मानते हैं तो आपके मन की बात है, अगर नहीं मानते हैं तो आपके मन की बात है। ये कोई नहीं दावा कर सकता है कि ईश्वर है, और ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि ईश्वर नहीं है ये। और बृहस्पति देखिए, आज बृहस्पति पे हम बहुत, और ये देव गुरु भी थे। गुरु दो ही गुरु थे पहले, जो एक बृहस्पति और दूसरा शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये दोनों 19-20 नहीं थे। और जो है कि बृहस्पति जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, शिष्यों को जो पढ़ाते थे, उससे जो है कि महान आदमी बनता था। मानवता भरी, उनके अंदर मानवता भर जाती थी। और जो है कि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो पढ़ाते थे, उसमें दानवता अर्थात राक्षसों वाली प्रवृत्ति होती थी। और बृहस्पति जो पढ़ाते थे वो मानव हो जाता था। और इस दुनिया में 2 ही जाति है, मानव और दानव। और हमारा जो धर्म है वह मानवता है।
और किसी धर्म से हम किसी धर्म के प्रति नहीं, हम ये जाति दो है, मानव और दानव, और हमारा जो धर्म है वो हमारा मानवता है। तो बृहस्पति जो है कि समझिए यहाँ भी बृहस्पति है। और समझिए बृहस्पति, अभी कुंभ का मेला लगा है जी। हाँ सर, कुंभ का महाकुंभ है ना जी, महाकुंभ है। महाकुंभ क्या है? हमारा देश जो है कि जब ऋषि मुनियों के अंदर था, जब हमारे देश में ऋषि मुनि थे, वो इतना पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे, इतना विद्वान, जिस उस समय जो है कि हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाता था, सोने का चिड़िया हमारा देश। और जब जैसे कि देखिए अज्जल गगरी छलकत जाए, ये आप कहानी सुने हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, जहाँ पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे और जहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो वहाँ जो है कि कम पढ़े लिखे वाला लोग ज़्यादा हॉर्न बजाएगा, एकदम ज़्यादा शोर करेगा, ज़्यादा बोलेगा, और पढ़े लिखे लोग जो है कि शांत हो जाते हैं। और इस तरह अगर लंबे समय तक अगर पढ़े लिखे चुप रह जाता है और कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो वो जो है कि वो पढ़े लिखे वाला लोग दब जाते हैं, और जो है कि अज्जल गगरी जो होता है वो जो है कि आगे बढ़ जाता है, आगे उसी का बोलबाला होने लगता है। यही तो हो रहा है। नहीं तो देखिए कुंभ जो मेला लगता है, महाकुंभ जो है, ऋषि मुनियों ने ही निकाला था कि ये बृहस्पति जो ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है, जहाँ की 1300 जो है कि पृथ्वी समा सकती है। ये जैसे कि पृथ्वी 24 घंटा में ये जो है कि कर लेती है क्या, ये अपना दिन रात जो बदलती है, घूर्णन गति, और परिक्रमण गति करने में 365 दिन लगाते हैं। घूर्णन गति के कारण जो है कि रिवॉल्यूशन, रोटेशन बोलते हैं, और रिवॉल्यूशन जो होते हैं, ये घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति में जो है कि 24 घंटे में पृथ्वी एक बार चक्कर लगा लेती है, और जो है कि परिक्रमण गति में जो है कि 365 दिन 4 घंटे लगते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। और जो है कि और बृहस्पति जो है ये 12 साल में एक बार जो है कि अपना चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर 12 साल में। और ऋषि मुनि ने ही निकाला था कि बृहस्पति जो है 12 साल में जो अपना एक पूरा चक्कर लगाती है, उसी दिन जो है कि उसी साल जो है कि महाकुंभ का मेला लगता है। ये साधारण आदमी आजकल के लोग बता सकते हैं, ये सदियों से चल रहा है। समझिए कब से चल रहा होगा, और हमारे देश में कितना महान ऋषि मुनि सब हुआ करते थे। और जो है कि और बृहस्पति जो ग्रह है, ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये जो है कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि उल्का परमाणु जो आते थे, और यहाँ उल्का के परमाणु आकर के पृथ्वी पर टकराते थे। पृथ्वी पर टकरा करके जो है क्या होते थे, वह यहाँ पर सारा जीवन खत्म कर देते थे। और आप पढ़े भी हैं कि इस पृथ्वी पर डायनासोर का पूरा राज था, इस पृथ्वी पर डायनासोर का पूरा राज था, और अभी तक डायनासोर के इतना कोई राज नहीं कर पाया। और वो डायनासोर कहाँ चला गया? उल्का के परमाणु गिरने के कारण वो जो है कि नष्ट हो गए, उसके अनुकूल नहीं रहा। ये बिग बैंग धमाका जो भी हुआ, वो उल्का परमाणु के गिरने के कारण। और जो बृहस्पति जो है, ये बृहस्पति जब उल्का के परमाणु गिरते हैं, उसको जो है कि अपने ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसको कि बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर बोला जाता है। ऐसे हैं बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम बता रहे हैं कि ऐसे हैं कि वैक्यूम क्लीनर जो कि पृथ्वी से पर आने से रोकते हैं। और महाकुंभ समझिए कि हमारे देश में कितने महान ऋषि मुनि थे, और आज के डेट में अज्जल गगरी छलकत जाए। और मैं एक बात और कहूँगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक दिन ऐसा भी होता है, एक दिन ऐसा होता है कि जैसे कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा है जिसको कि 5 नाम से जानते हैं, जिसको 5 नाम से, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे कि संडे को 3 नाम से जानते हैं, संडे इंग्लिश नाम, हिंदी में बोलते हैं क्या, ये रविवार, और एतवार भी बोलते हैं। और उसी तरह सप्ताह इसको 3 नाम से हो गया, रविवार को 3 नाम से, संडे, रविवार और एतवार। इसी तरह से
ये सप्ताह में कौन ऐसा दिन है जिसको कि 5 नाम से जानते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किस किस नाम से जानते हैं वो आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं जो है कि इसका मैं आपको फिर आपका रिप्लाई दूंगा कि वो सप्ताह में कौन सा दिन है जिसको कि 5 नाम से, और वो कौन कौन सा दिन है वो आपको लिख के देना है। ठीक है, तो बृहस्पति ऐसे हैं इस तरह से सम, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, दूसरा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि फूल के ऊपर। फूल जो होते हैं, सारा राष्ट्रीय फूल जो है कि हम अपना बताएंगे, आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय फूल क्या है। यहाँ से फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? फिर से क्वेश्चन, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस? आंसर है फ्लोर डी लिस। फ्लोर डी लिस अर्थात फ्लोर डी लिस जो है कि फ्रांस का, वैसे आप जानते होंगे कि वो क्या था जी, कौन सा फूल? लिली। लिली जो है, लिली बोला जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। लेकिन ये जो है फ्लोर डी लिस जो है कि काफ़ी ये 3 पंखुड़ी वाले फूल होते हैं, लिली से मिलता जुलता फूल होता है, जिसके कारण कि इसको लिली ही पर आ जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाएगा, अगर ऑप्शन में ये रहेगा फ्लोर डी लिस, तो आपको इसको मारना है, लिली को नहीं, क्योंकि ये सही अब इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है? जापान, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम इसका नाम है, क्रिसैंथेमम। CHRYSANTHEMUM। इसको गुलदाबी और चेरी, वहाँ का 2 फूल है जो कि राष्ट्रीय फूल माना जाता है। ये जो है कि 2 फूल है, गुलदाबी या चेरी ब्लॉस, इसी को जो है कि क्रिसैंथेमम बोलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? स्कॉटलैंड, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ स्कॉटलैंड? इसको पढ़ेंगे थिस्ल। इसको THIST साइलेंट रहता है, इसको थिस्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थिस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर होगा? 5 नंबर। 5 मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ मलेशिया? मलेशिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या है? हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसको उड़हुल बोलते हैं। हाँ, इसको गुड़हुल भी बोलते हैं। या आप लोकल भाषा में अड़हुल भी बोलते हैं। इसका जो है कि इसको मलेशिया का ये राष्ट्रीय फूल है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है?
मेक्सिको का क्या है जी? मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ मेक्सिको? इसका क्या है? डहलिया। डहलिया। आंसर। देख लीजिए फिर से एक बार ध्यान से देखिए। मलेशिया का राष्ट्रीय फ्लावर क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ मलेशिया? मलेशिया का राष्ट्रीय फूल हिबिस्कस, जिसको अड़हुल बोलते हैं। मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ मेक्सिको? डहलिया, जिसको डहलिया बोलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड। ये 6 नंबर था जी। 7 इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड? इसका क्या सही आंसर होगा जी? रोज, गुलाब। गुलाब। अब 8 नंबर में आपका है 7 ये ना। हाँ ये ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ये लोटस, इसको कमल बोलते हैं। कमल जो है, कमल, ये जो कमल है सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये मिस्र का भी ये राष्ट्रीय फूल है और वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। ये वियतनाम का जो है किस लिए है? ये कमल राष्ट्रीय फूल क्यों है और इसकी विशेषता क्या है? तो कमल जो है शुद्धता, कमल शुद्धता, सुंदरता एवं शक्ति का प्रतीक है। ये कमल, और ये जो है कि वियतनाम में जो है कि ये इंडिया का, वियतनाम का और मिस्र में जो होते हैं ये सफ़ेद और नीले कमल, वहाँ का जो सफ़ेद और नीला जो कमल होता है, नीला ब्लू इन कलर, वो जो है कि ये मिस्र का जो है कि राष्ट्रीय फूल है। और ये फिर से मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड? इसका जो है कि इंग्लैंड जो है कि रोज है, गुलाब,
गुलाब जो है कि इंग्लैंड का है। और हमारे देश में जो है कि देश के जो बहुत बड़े जो कि बच्चे से प्यार करने वाला है, करने वाले थे, जो बच्चे से प्यार करते थे, चाचा नेहरू, उनका भी एक पसंदीदा फूल है। इसलिए जो है आप देखेंगे कि चाचा नेहरू के कोट में गुलाब का फूल रहता है। उनका भी ये फेवरेट कलर है, फेवरेट फ्लावर है। और ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ये लोटस, लोटस अर्थात कमल। कमल जो है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत के अलावा ये कमल वियतनाम और मिस्र का है। और कमल जो होते हैं सुंदरता, स्वच्छता और जो है कि शुद्धता, जिसको स्वच्छता बोल सकते हैं। ये स्वच्छता, सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। ये शुद्धता, सुंदरता और एवं शक्ति का प्रतीक है। और वियतनाम में जो है कि सफ़ेद और नीले रंग की जो कमल है वहाँ का राष्ट्रीय फूल है। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।